Yes, sir. Yes, sir. yes. Yes, sir. Yes, sir. Today we'll start with cloud computing. Okay, बता सकता है cloud computing क्या है? Can someone tell To me what is use the cloud computing? computing resources on over the internet on to you as you go pricing model. Correct, correct. तो क्या है computing? What are the computing resources? अभी गुले तुला co-host करतोय, add कर in case कोणी आलं तर add कर त्यांना, ठीक है? अभी गुले. Yes, sir. Yes. ठीक है? हाँ. ओके, सो Resources क्लाउड like कंप्यूटिंग आपने बताया कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को आप क्लाउड से yes, क्लाउड पे इस्तेमाल करते हो, या फिर क्लाउड मतलब ओवर द इंटरनेट यूज करते हो. आप क्या करते हो? for the, ओवर द इंटरनेट आप कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज करते हो. क्या है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज? कौन से होते हैं? like servers, storage, databases, रैम, RAM, सीपीयू, CPU, एसएसडी, नेटवर्किंग, डेटाबेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यस, ये सारे आपके कंप्यूटिंग रिसोर्सेस है. वो क्या करते हो? आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हो. क्या करते हो? उसको आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हो. उसी को क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग. उसी को क्या बोलते हैं? यस, cloud computing. Cloud computing. क्लियर? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है. सिंपली पुट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटरनेट इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ओवर द इंटरनेट. द क्लाउड to offer faster innovation, flexible resources and economies of scale. You typically pay only for the cloud services you use, helping lower your operation cost, run your infrastructure more efficiently and scale your business. तो आप क्या करते हो? जितना आपको नीडेड है उतना ही क्या करते हैं? रूज, उतना ही आप क्या करते हो? पे करते हो. जितना रिक्वायर्ड है, आपको समझो 4 GB रैम रिक्वायर्ड है, आप कितने के लिए पे करोगे? उसी 4 GB के लिए क्या करोगे? आप पे करोगे. क्लियर? yes, sir. यस, ये Yes, मेन sir. मुद्दा है क्लाउड कंप्यूटिंग का. तो फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्या क्या फीचर्स है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग? तो सबसे पहला फीचर है, ये मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. रिसोर्स पूलिंग, ऑन डिमांड सर्विस, इजी मेंटेनेंस, हाई अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिकल, सिक्योर एंड पे एज यू गो. ये सारे हैं आपके फीचर्स क्लाउड कंप्यूटिंग के. सबसे पहले है रिसोर्स पूलिंग. सबसे पहले है रिसोर्स पूलिंग. इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिसोर्सेस. फॉर एग्जांपल मेरे मल्टीपल रिसोर्सेस है, रैम, सीपीयू, नेटवर्किंग आ गया, डेटाबेस आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे रिसोर्सेस, तो आप क्लाउड जब यूज करते हो, ये सारे रिसोर्सेस आप पूल करते हो, मतलब एक साथ गैदर करके आप इस्तेमाल करते हो. इससे क्या होता है? आपको जो जो रिसोर्सेस नीडेड है उसको आप साथ में मिलके यूज कर सकते हो. इसी को क्या बोलते हैं? रिसोर्स पूलिंग. क्या बोलते हैं? Resource pooling. क्या बोलते हैं? रिसोर्स पूलिंग. इसको क्या बोलते हैं आप? मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज आप साथ में यूज कर सकते हो. तो ये एक फीचर है क्लाउड कंप्यूटिंग का. क्लियर? Yes, sir. यस, क्लियर है. नेक्स्ट है ऑन डिमांड सर्विस. नेक्स्ट है ऑन डिमांड, मतलब आज समझो लेट से मेरी रिक्वायरमेंट है 2 सर्वर की, 4 GB रैम, 2 कोर सीपीयू. ऐसे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी डिमांड क्या है? 2 सर्वर की. कल जाके या फिर 1 महीने बाद या फिर 2 दिन बाद मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 4 GB 2 कोर के, मेरी डिमांड क्या है? 4 GB 2 कोर के मेरे पास 10 सर्वर होने चाहिए इमीडिएटली. तो ये पॉसिबल है क्लाउड कंप्यूटिंग से. तो ये अलग एक फीचर है. ऑन डिमांड, जब भी आपकी डिमांड रहेगी, कभी भी, फॉर एग्जांपल आज है, 10 मिनट बाद है, 1 घंटे बाद है, 1 साल बाद आपकी डिमांड है, जब जब आपको डिमांड रहेगी आपको वो फुलफिल करेगा. कौन फुलफिल करेगा? आपका क्लाउड. क्लियर? सेकंड समझा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? एक सेकंड, कहाँ गया मेरा माउस? इजी मेंटेनेंस. इजी मेंटेनेंस, जब हम क्लाउड की बात करते हैं, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है क्लाउड का, ये सब कौन मेंटेन करता है? आपका क्लाउड प्रोवाइडर. कौन प्रोवाइड करता है? कौन मेंटेन करता है ये सब? Cloud provider.
क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर। प्रोवाइडर। जैसे कि हमारा क्लाउड प्रोवाइडर यहाँ पे कौन है, Amazon, AWS, ये कौन है अपना क्लाउड प्रोवाइडर। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, हार्डवेयर रहेगा, ये सब कौन मेंटेन करेगा, आपका AWS या फिर क्लाउड Amazon, प्रोवाइडर AWS. ये मेंटेन करेगा। हाई अवेलेबिलिटी मतलब आपका जो भी वेबसाइट वगैरह रहेगा, इसके डाउन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और ये जो क्लाउड पे आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, इट इज हाईली अवेलेबल, मतलब ये डाउन होना, ये बंद होना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 99.9% ये डाउन होता ही नहीं है। क्लियर? सो योर एनवायरमेंट इज हाईली अवेलेबल। क्लियर? Yes, yes. Yes, sir. ये नेक्स्ट फीचर है। फिर है इकोनॉमिकल, सस्ता है। सिक्योर मतलब इट इज कंप्लीटली, मतलब ये सस्ता है कंपेयर टू, अब आपका खुद का आपको होस्ट करना है और क्लाउड पे जाना है तो क्लाउड सस्ता है। इट इज सिक्योर मतलब आप आपका खुद का फायरवॉल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? Firewall. फायरवॉल। फायरवॉल का क्या मतलब है? Kind of antivirus. लेट्स से ये आपका वर्चुअल मशीन है या फिर आपका मशीन है, आप क्या लगा सकते हो इसमें, खुद का फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, आप फायरवॉल जब लगाते हो तो कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, ये सब आप मैन्युअली पूरा ऑटोमेटिकली और मैन्युअली ये सब आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आज आपने बोला कि ये दो यूजर को ही इसको एक्सेस होगा, तो ये दो यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं। कोई तीसरा बंदा अंदर एक्सेस कर सकता है क्या आपके क्लाउड को? नहीं. नहीं। तो इसको बोलते हैं, तो ये लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, इसको क्या बोलते हैं, फायरवॉल। इसको क्या बोलते हैं? Firewall. ये हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, ये सब EC2 में। क्लियर है इधर तक? Yes, sir. नहीं समझा सर। सिक्योरिटी है, कौन अंदर जाएगा, अंदर से कौन बाहर जाएगा, ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इट इज नथिंग बट फायरवॉल। Like to restrict the traffic. Right? ट्रैफिक रेस्ट्रिक्ट करते हो, कौन सा ट्रैफिक अंदर जाएगा, कौन सा ट्रैफिक बाहर जाएगा। Oh. ओके, नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट, पे एज यू गो। पे एज यू गो का मतलब है, लेट्स से आप क्या बनाते हो, आप एक सर्वर बनाते हो, वर्चुअल मशीन बनाते हो क्लाउड में। आप ये वर्चुअल मशीन लेट्स से सिर्फ 2 घंटे के लिए यूज करते हो। कितने घंटे के लिए यूज करते हो? 2 घंटे के लिए। ठीक है, 2 घंटे के लिए आप एक सर्वर, ये वर्चुअल मशीन यूज करते हो, तो आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए पैसे भरने। मैंने कितने घंटे के लिए यूज किया वो? 2 घंटे. 2 घंटे के लिए। 2 तो घंटे मुझे के लिए। ठीक है, तो मुझे कितने घंटे के लिए पैसे भरने पड़ेंगे? 2 घंटे के लिए। क्या मुझे पूरे साल के लिए पैसे भरने पड़ रहे हैं? नहीं. नहीं। अगर यही मैं खुद का हार्डवेयर लूं और खुद का हार्डवेयर लूं, तो ऑब्वियसली इनिशियल कॉस्ट मेरी बहुत ज्यादा रहेगी। मैं यूज करूं या ना करूं, मेरा पैसा तो गया। Yes, sir. राइट? Yes, sir. गया कि नहीं? तो कौन सा चीप है, खुद का हार्डवेयर लेना है या फिर क्लाउड में रेंटल बेसिस पे लेना, कौन सा सस्ता है? क्लाउड रेंटल बेसिस। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लियर है आपके सारे फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग के? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रिसोर्स पूलिंग, ऑन डिमांड, इजी मेंटेनेंस, हाई availability, economical, secure and pay as you go. These are some of the features of cloud computing. Next है types of cloud. Next क्या है? Types of cloud. These are the types. क्या? सर रिसोर्स पूलिंग एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना प्लीज। रिसोर्स पूलिंग मतलब आप मल्टीपल रिसोर्सेस आपके साथ में मिलके आप यूज कर सकते हो। आपको जो भी रिसोर्सेस चाहिए, जैसे कि रैम हो गया, CPU हो गया, ड्राइव हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ हो गया, स्टोरेज रिलेटेड कुछ हो गया, ये जो सारे रिसोर्सेज है आप साथ में पूल कर सकते हो। मतलब साथ में इन सबको मिला के आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रैम के साथ आप स्टोरेज यूज नहीं कर सकते या फिर डेटाबेस यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। आप सबको साथ लेके आप आपका काम कर सकते हो। इसी को बोलते हैं रिसोर्स पूलिंग। क्लियर? ओके ओके यस यस सर गॉट इट थैंक यू। सर सिक्योर कैसा है वो एक बार बता दो ना सर। फायरवॉल ट्रैफिक कैसे मैनेज कर, वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप में। ठीक है, बेसिक ये है कि सर- सिक्योर है वो, सर माय आप अलग क्वेश्चन से फायरवॉल लगा सकते हैं। यस, सर रिसोर्स पूलिंग का कोई एग्जांपल बता सकते हो आप? हम वो करने वाले ना प्रैक्टिकल, तब आपको पता चलेगा। EC2 में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, Okay. बेसिक रिसोर्स पूलिंग का कंसेप्ट समझा क्या, वो इंपॉर्टेंट है अभी। हाँ कांसेप्ट समझे। बस यही समझना है अभी, अभी के लिए आपको यही समझना है। प्रैक्टिकल हम करने ही वाले हैं सब चीजों का EC2 में। ठीक है,
ओके Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्या था, हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड? तो सबसे पहले जो है वो है प्राइवेट क्लाउड। क्या है? प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड मतलब देखो, अगर हम क्लाउड भी अगर बोलेंगे, अगर हम बोलते हैं कि हम क्लाउड को एक्सेस करते हैं, तो आप ये चीज तो मानोगे कि कहीं ना कहीं तो हार्डवेयर होगा ही उसका। Yes, sir. यस, Yes, sir. राइट, होगा कि नहीं? आप बोलते हो Definitely. इंटरनेट 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 एक्सेस करते हैं, आपको पता है ना इंटरनेट मतलब क्या है। यहाँ पे इंटरनेट के लिए भी हार्डवेयर होता है। आपके पूरे मतलब वर्ल्ड में जो ओशंस है वहां पे ऑप्टिक फाइबर का पूरा नेटवर्क बनाया गया है जिससे वर्ल्ड वाइड इंटरनेट होता है, चलता है। तो ये तो हार्डवेयर है ही, Yes. है कि नहीं? इंटरनेट के Yes. टावर वगैरह सब होते हैं, तो हार्डवेयर तो होगा। तो हम अगर क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं तो हार्डवेयर कहीं ना कहीं तो होगा, राइट? Right, sir. यस सर। और उसको हम, इस हार्डवेयर को हम एक्सेस करते हैं ओवर द इंटरनेट। उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं? ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लाउड। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। राइट। अब प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, ये आपका हार्डवेयर है। इसको ऑन प्रेम भी बोलते हैं, ऑन प्रीमाइसेस। क्या बोलते हैं इसको? ऑन प्रेम और ऑन प्रीमाइसेस भी, ऑन प्रेम और ऑन प्रीमाइसेस भी इसको बोलते हैं हार्डवेयर। और ये आपका क्लाउड है। आप क्या करते हो, इस हार्डवेयर को ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हो। जब आपका ये क्लाउड या फिर ये हार्डवेयर सिर्फ एक सिंगल यूजर, सिंगल टेनेंट या फिर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजर्व्ड होता है, सिर्फ एक ही बंदा है इसको, या फिर एक ही कंपनी, एक ही टेनेंट इसको एक्सेस कर सकता है, इसको यूज कर सकता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है। यूजुअली ये जो प्राइवेट क्लाउड होता है ये खुद कंपनी बनाती है। फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। टेक महिंद्रा ये क्या करेगी, खुद का एक हार्डवेयर या फिर डेटा सेंटर बनाएगी। जहां पे हार्डवेयर होता है उसको डेटा सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Data center. Yes? Data center. डेटा Data सेंटर। center. आपने पिक्चर में देखा रहेगा ऐसे सर्वर रूम रहते हैं, उधर फाइट वगैरह होती है। ये देखा आपने, ऐसे पिक्चर में रहता है ये सब। Yes, sir. इधर से वो विलन आएगा, कूदेगा, किधर से भी ड्राइव भी चुरा के भाग जाएगा। Right, करेगा। या Yes, Yes? sir. Sir. तो ये क्या है, ये पूरा आपका हार्डवेयर है, इसमें आपका रैम वगैरह सब कुछ हार्डवेयर ये सब बनाया होता है। इसी को क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? देखो डेटा सेंटर बोलूंगा तो भी ये आ जाता है, यही आता है। आ गया? यही है डेटा। इसको क्या बोलते हैं? Data center. डेटा इसी को बोलते हैं डेटा सेंटर। जहां पे आपका हार्डवेयर होता है वहां बोलते हैं डेटा सेंटर। तो प्राइवेट क्लाउड में यूजुअली क्या होता है, कंपनी अपना खुद का डेटा सेंटर बनाती है। क्या करती है? खुद का डेटा खुद का डेटा सेंटर बना। कंपनी खुद का अपना डेटा सेंटर बनाती है, उसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस करती है, उसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस करती है। क्लियर? इसी को बोलते हैं। और बाकी कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ वो कंपनी, उसके कंपनी के एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल टेनेंट, सिंगल यूजर इसको यूज कर सकता है, बाकी कोई भी यूज नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। यस? क्लियर? Yes, clear. सबको? Yes, sir, got it. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़े, आगे Yes, बढ़े, यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट है पब्लिक Sir. क्लाउड। क्लाउड और सर्वर में क्या डिफरेंस है? क्लाउड मतलब उसी सर्वर को आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। ठीक है? सर्वर क्या है सर? ओके। सर्वर मतलब ये आपका मशीन है, Laptop machine. ये आपका लैपटॉप में सर्वर है। मतलब क्या है, अब सर्वर के भी अलग अलग प्रकार, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर। यूजुअली ये एक हार्डवेयर पीस होता है। हार्डवेयर पीस से आप क्या बनाते हो, एक वर्चुअल मशीन बनाते हो और उसके ऊपर आपका ओएस चलता है। इसी को हम सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर, इसी को बोलते हैं वर्चुअल मशीन को। इसको ही हम क्या कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं।
क्लियर? क्लियर है? ओवर द इंटरनेट मतलब अरे भाई इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं ना। अभी ये देखो, ये जो पूरा कंटेंट है कहाँ पे है? ये मेरे लोकल पे है ना। मुझे इंटरनेट की जरूरत है क्या इस ड्राइव में जाने के लिए? ये मेरा स्टोरेज है, मुझे अगर इस स्टोरेज के अंदर जाना है तो मुझे इंटरनेट की जरूरत है क्या? नो सर। हाँ, नहीं नहीं नो सर सर। वही आपके पीसी पे अगर ये सी ड्राइव रहेगी और मुझे एक्सेस करना है, मुझे इंटरनेट थ्रू आपके मशीन के आईपी में जाना पड़ेगा। Yes, yes, yes. तो मैं Yes, तो sir. मैं आपका लैपटॉप में ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ। हाँ यस Yes. सर Yes, sir. सही है। Yes. वही Yes, sir. अगर क्लाउड के केस में ये मेरा डेटा सेंटर है, ये मेरा डेटा सेंटर है, इधर मल्टीपल सर्वर्स है, मुझे इसको एक्सेस करना है मेरे लैपटॉप से, तो मुझे ऑब्वियसली इंटरनेट से इसको एक्सेस करना पड़ेगा, Yes. Yes, Yes. sir. राइट? इसी को बोलते हैं ओवर द इंटरनेट। तो कोई भी रिसोर्सेस, कंप्यूटिंग रिसोर्सेस को जब मैं ओवर द इंटरनेट एक्सेस करता हूं, उसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। यस? Yes, Yes, clear, sir. sir. Yes, sir. सबको, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. yes sir Yes, sir. ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड में ही, अगर ये मेरा कंपनी है, मैं हूं, तो मैं ही इसको एक्सेस कर सकता हूं, इसके डेटा सेंटर को। बाकी किसी को ये एक्सेस नहीं, बाकी कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर? हेलो Yes, sir. हेलो। Yes. sir Yes, sir. हाँ, तो यूजुअली क्या करती है कंपनी, खुद का डेटा सेंटर बनाती है, खुद ही इसको मैनेज करेगी और खुद ही सब कुछ इधर इंस्टॉलेशन वगैरह करेगी। तो इसी को ही बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, और बोलते हैं ऑन प्रीमाइसेस। क्या बोलते हैं इसको? Premise. on premise On premise. ऑन प्रीमाइसेस। मतलब कंपनी खुद से आपका ये डेटा सेंटर बना रही है, खुद से हार्डवेयर इंस्टॉलेशन कर रही है, खुद ही हार्डवेयर का मेंटेनेंस वगैरह कर रही है। इसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड या ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड। क्लियर? क्लियर? Yes, आगे sir. बढ़े, Yes. पब्लिक क्लाउड देखे अभी। yes sir Yes, sir. नेक्स्ट है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में सेम आपका होगा यहाँ पे डेटा सेंटर, जिसके अंदर आपका हार्डवेयर सर्वर वगैरह रहेगा। पर जहां प्लीज म्यूट करो, मेरा फ्लो बिगड़ता है फिर, प्लीज म्यूट करो। अभी जो पण अनम्यूट असेल ना डायरेक्ट रिमूव्ह कर, ओके? Yes, sir. इधर हो, आहे. sir. कोणी असं दिसलं की, बरोबर की नाही, करायचं ना, आपलं ठरलं होतं ना सगळ्यांचं? हॅलो, Yes, sir. ठीक आहे? Yes, sir, कारण की yes, आपला sir. फ्लो बिघडतोय, राईट? फ्लो बरोबर चालू है ना आता, Yes, sir. Yes, yes. राइट? तो फ्लो बिगड़ेगा, तो अभी डायरेक्टली रिमूव करो और बाद में लो मत अंदर, ओके? ऐसा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो ये सुन ही नहीं रहे हो, ओके? तो पब्लिक क्लाउड में अगेन आपके पास यहाँ पे डेटा सेंटर होगा, आपका हार्डवेयर होगा, पर इसको, जैसे कि प्राइवेट क्लाउड में एक यूजर, एक कंपनी, एक टेनेंट उसको एक्सेस कर रहा था, पब्लिक क्लाउड में सब लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, कुछ हार्डवेयर ये यूज कर सकता है, कुछ हार्डवेयर ये यूज कर सकता है, कुछ हार्डवेयर ये यूज कर सकता है। तो ऐसे मल्टीपल यूजर्स जब कोई हार्डवेयर या फिर डेटा सेंटर को ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं, उसी को बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड में उसी के वही कुछ प्राइवेट लोग होते हैं, उन्हीं को शेयर्स का एक्सेस रहता है। पब्लिक में सब लोग उसके शेयर खरीद सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट पता है आपको, yes sir yes sir राइट? सिमिलर यही है, प्राइवेट में सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग हैं, प्राइवेट जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वही खरीद सकते हैं। पब्लिक में सब लोग, नॉर्मल पब्लिक में उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। यही फर्क है। सिमिलर इस केस में प्राइवेट में एक ही बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, बंदा मतलब कंपनी, ओके? या फिर छोटा है, या फिर छोटा कंपनी है, फिर एक ही सर्वर है, एक ही छोटा सा कंपनी है, तो एक ही वही कंपनी का मालिक इसको एक्सेस कर सकता है, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है? इसको यूज कर सकता है उसके हार्डवेयर को। तो पब्लिक क्लाउड में क्या हो रहा है, मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल टेनेंट्स आर यूजिंग द सेम पीस ऑफ डेटा सेंटर हार्डवेयर, दिस ओवर द इंटरनेट, दिस इज कॉल्ड एज अ पब्लिक क्लाउड। Public cloud. क्लियर? clear ठीक है। अब इस केस में, पब्लिक क्लाउड के केस में, ये जो आपका डेटा सेंटर है या फिर ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो होता है आपका क्लाउड प्रोवाइडर। वो कौन होता है आपका? Cloud provider. क्लाउड प्रोवाइडर। और पब्लिक क्लाउड का एक बेहतरीन एग्जांपल है
AWS. तो Google. AWS इज अ पब्लिक क्लाउड। AWS क्या है? Cloud. Public. तो क्लाउड प्रोवाइडर हमारा Amazon है, ये AWS एक पब्लिक क्लाउड है। सिमिलरली Azure भी एक पब्लिक क्लाउड है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP ये भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और IBM वगैरह अभी भी ये कंपनीज भी आ रहे हैं खुद का क्लाउड लेके जो कि पब्लिक क्लाउड है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन इज क्लियर राइट? Yes, sir. आपको ये स्टोरी बताता हूँ इसकी, मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले पढ़ी थी इसकी स्टोरी है AWS कैसे बना। तो आपको Amazon वेबसाइट पता है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Amazon क्या है? एक शॉपिंग वेबसाइट है जो US बेस्ड है, राइट? अभी अभी ये बहुत बड़ा हुआ है, राइट? Amazon क्या हुआ है? अभी बहुत बड़ा हुआ है, पहले इतना नहीं था, US में ही था ये, करेक्ट? US की कंपनी है ना, जेफ बेजोस वाली Amazon। Yes, sir. ये शॉपिंग sir. वेबसाइट थी। देखो आप जब भी एक शॉपिंग वेबसाइट को देखते हो तो उसमें कैसा होता है, इसमें भी ये देखो, ये जो शॉपिंग वेबसाइट थी इसका पूरा जो ये था हार्डवेयर वगैरह था वो मल्टीपल डेटा सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये कैसे होता है, क्या होता है, वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ सुन लो। ये आप कर सकते हो, ये चीजें आप कर सकते हो, वो कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे, हम प्रैक्टिकल में ये सब करने ही वाले हैं, ठीक है? आप ही के लिए क्या है सुनो। तो ये शॉपिंग वेबसाइट थी, मल्टीपल डेटा सेंटर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बना लिया था इन लोगों ने, Amazon ने। तो पर क्या होता था US में, देखो कुछ ही दिन मतलब फेस्टिवल क्या क्या होते हैं, एक तो ब्लैक फ्राइडे हो गया, क्रिसमस हो गया, और 2-3 छोटे छोटे फेस्टिवल होते थे। तब उस टाइम पे ये जो वेबसाइट थी Amazon.com, उस पे बहुत ज्यादा लोड आता था, तो ऑब्वियसली डेटा सेंटर यूज होता था। Yes, sir. Yes, sir. यस, मल्टीपल सर्वर्स बनते थे, काम होता था, लोड ज्यादा है तो काम होता था। पर ये अगर सिलेक्टेड डेज छोड़ दिए, दिसंबर जनवरी का जो महीना है, नवंबर दिसंबर, ये तो 3-4 महीने छोड़ दिए, तब उतना लोड नहीं होता, तो ये वेस्ट हो रहे थे उनके रिसोर्सेस। ये क्या हो रहे थे? उनके रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, ये जो डेटा सेंटर के हमारे रिसोर्सेस है, मतलब हार्डवेयर वगैरह है, इसको आप क्या करेंगे, रेंट पे देंगे। किसको? IT कंपनीज को। क्या करेंगे? रेंट पे देंगे। किसको? IT कंपनीज को यूज करने में। तो लेट्स से आज मैंने एक खुद की कंपनी चालू की। अब देखो मुझे एक IT कंपनी में मैंने समझो लेट्स से मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैंने एक खुद से एक वेबसाइट बना दी, जैसे कि लेट्स से विकिपीडिया जैसी मैंने एक साइट बना दी। ऑब्वियसली वो साइट होस्ट करने के लिए मुझे एक हार्डवेयर लगेगा। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने वो साइट बनाई और होस्ट कर ली, और मैंने हार्डवेयर खरीदा 3-4 लाख का। अभी हमने एक सेटअप किया है प्राइवेट का, मेरे फ्रेंड के छोटी कंपनी में। तो मैं बताता हूँ उसको, 3000 यूजर्स उसको अगर एक्सेस करेंगे वो पीस ऑफ हार्डवेयर को, तो उसका कॉस्ट अराउंड मंथली आता है 2 लाख। ठीक है, वो तो हार्डवेयर ही 2 लाख वगैरह ऐसा था, वो जो सर्वर था, ठीक है, तो वो 2 लाख का था। तो अभी देखो, ये अगर समझो 1-2 महीने मेरी वेबसाइट चली, उसके बाद फ्लॉप हो गई, मेरे पूरे 2 लाख वेस्ट हो गए, Yes, sir. राइट? पर यही अगर मैंने मंथली 15,000 देके रेंट पे ले लिया, एक कंपनी अगर मैंने रेंट पे ले लिया और 2 महीने चला, मतलब 30,000, चलो 3 महीने चल गया मेरा 45K, मेरा लॉस तो भी कम है 2 लाख से, Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? 50,000 पकड़ लो, 1,50,000 तो मेरा लॉस नहीं है ना, ये बड़ा लॉस है। तो IT कंपनी, जो छोटी छोटी IT कंपनीज वगैरह थी, इनको क्या कर दिया इसने, रेंट पे देना चालू किया, और ऐसे करके Amazon बड़ा हुआ। तो जेफ बेजोस जो नंबर 1 पे आया था वो AWS की वजह से आया था, ना कि Amazon.com की वजह से। किसकी वजह से आया था वो? AWS. ओके, तो ये एक स्टोरी थी, ठीक है? Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। Yes, sir. पब्लिक क्लाउड क्लियर है? सर ये स्टोरी है, ये रियलिटी? मतलब वही रियलिटी। सर हम वो जो पायरेटेड मूवी डाउनलोड करते हैं क्लाउड पे, वो भी क्लाउड पे स्टोर रहते हैं ना? वो पता नहीं मुझे कहाँ स्टोर होती है, क्लाउड पायरेट पे ही मूवी रहते हैं, उनका क्लाउड रहता है वहाँ पे, तो उसको हाँ, हम उनका क्या पब्लिक आप एक्सेस कर पा रहे हो, आप डाउनलोड कर रहे हो, तो फिर वो पब्लिक की क्लाउड है ना? नहीं, वो नहीं, वो कैसा रहता है, वो अलग है, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, अलग है वो। बताता हूँ, वो बाद में देखेंगे अपन क्या है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या था, हम क्या देख रहे थे? पब्लिक क्लाउड हो गया, पब्लिक क्लाउड क्लियर है। नेक्स्ट है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, आपकी जो कंपनी है बोथ पब्लिक क्लाउड भी यूज करती है और
प्राइवेट, खुद का प्राइवेट और ऑन प्रेम क्लाउड भी यूज करती है। जब आपकी कंपनी ऐसा मॉडल फॉलो करती है, दैट मीन्स वी आर यूजिंग हाइब्रिड क्लाउड। Hybrid दैट मीन्स व्हाट? वी आर यूजिंग हाइब्रिड क्लाउड। अब इसका एक गुड एग्जांपल लेता हूं। अब लेट्स से आपके कुछ वेब सर्वर्स है, आपके क्या है, कुछ वेब सर्वर्स है जिसपे आपका वेब एप्लीकेशन होस्टेड है। ये जो वेब सर्वर्स है ये बहुत ही क्लाइंट, मतलब लेट्स से बैंकिंग वेबसाइट है मेरी, ये बैंकिंग वेबसाइट का एप्लीकेशन मेरे वेब सर्वर पे है, और जो क्लाइंट का बैंक अकाउंट डिटेल्स है, कितने पैसे है, पासवर्ड, यूजर नेम, ये सब जो डेटा है ये सब मेरे डेटाबेस में है। कहाँ पे है? मैं कहाँ पे है? ये बहुत ही इसके अंदर मेरा बहुत ही क्रिटिकल डेटा है, क्लाइंट रिलेटेड डेटा है, वो मैं बाहर किसी को दे नहीं सकता। तो आप बताओ मैं वेब सर्वर कहाँ पे डालूंगा और डेटाबेस कहाँ पे डालूंगा? वेब सर्वर ऑन पब्लिक, Database server server private. private में प्राइवेट पे जाएगा ना फिर। Database on तो क्या private मैं cloud. तो ज्यादा सिक्योर तो प्राइवेट क्लाउड हो गया, ये भी सिक्योर है, नो प्रॉब्लम, पर इसमें एक सिक्योरिटी तो हार्डवेयर तो अपना है, हार्डवेयर तो शेयर नहीं, ये तो मन में रहता है ना, पूरा हार्डवेयर अपना है, ठीक है, बाकी कोई भी ये हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो आप ये जो डेटाबेस है वो कहाँ पे डालोगे? पब्लिक में डालोगे या प्राइवेट में डालोगे? कौन से क्लाउड में डालोगे? प्राइवेट में। प्राइवेट। प्राइवेट, तो ये डेटाबेस हमेशा कहाँ डलेगा? प्राइवेट में। और जो बाकी वेब सर्वर है, लोड बैलेंसर है, ये सब कहाँ पे बनेंगे? आपके पब्लिक में। और सिर्फ जो कनेक्शन रहेगा यहाँ पे, जो प्राइवेट टू पब्लिक कनेक्शन रहेगा, इसको टनलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट टनलिंग बोलते हैं। तो डेटा सिर्फ उतना ही एक्सेस होगा जिससे वो डेटाबेस आप एक्सेस कर सकते हो, और आउटपुट सर्वर, मतलब सर्वर ही इसको एक्सेस कर सकता है और कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर? यस सर। यस यहाँ पे कैसा है, आपका हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब लोग ये हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये आपकी कंपनी का हार्डवेयर है, ये कोई कंपनी यूज कर रही है हार्डवेयर, यहाँ पे कोई तीसरी कंपनी हार्डवेयर यूज कर रही है, पर यहाँ पे पूरा हार्डवेयर आप ही का है। क्लियर? तो हाइब्रिड क्लाउड में यू आर यूजिंग बोथ द थिंग्स। क्लियर? यस सर। क्लियर सर। यस। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड क्लाउड। नेक्स्ट क्लाउड देखेंगे हम, मल्टी क्लाउड। क्या है नेक्स्ट क्लाउड? इधर तक क्लियर है? प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। यस? यस यस सर। यस सर। आगे बढ़े मल्टी क्लाउड। यस सर। बहुत इजी है। मल्टी क्लाउड में क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है, लेट्स से मेरी क्या है, टेक एम कंपनी है मेरी। कौन सी कंपनी है? टेक महिंद्रा या फिर इन्फोसिस ले लो। तो क्या आप मानते हो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एक्सेंचर, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज में, इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, यस सर। यस बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो टेकएम में मैंने काम किया था इसलिए मुझे पता है। टेकएम में है AT&T, ठीक है, उसमें है ब्रिटिश टेलीकॉम, और 2-3 बैंक्स भी है, तो एक बैंक बोल के ले लेते हैं। तो ये मेरा जो AT&T क्लाइंट है, ये क्या बोलता है? अब क्लाइंट जो बोलेगा वही आप करोगे, क्या आपके मन से करोगे? यस सर। नहीं, जो क्लाइंट बोलेगा वो। क्लाइंट जो बोलेगा वो आप करोगे। तो AT&T क्लाइंट बोलता है आपको AWS यूज करना है, BT बोलता है नहीं मुझे Azure यूज करना है, ये बैंक वाला बोलता है नहीं मुझे ऑन प्रेम ही चाहिए, ठीक है। तो मल्टी क्लाउड में क्या होता है, आपकी कंपनी सारे क्लाउड का, सब क्लाउड्स यूज कर रही है, ऑन प्रेमाइसेस भी है, AWS भी है, Azure भी है। तो ऐसे मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म और ऑन प्रेमाइसेस साथ में मिलके आपकी कंपनी यूज कर रही है। तो मैं बोल सकता हूँ टेकएम मल्टी क्लाउड यूज करती है। यस सर। यस Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो इसी को बोलते हैं मल्टी क्लाउड। जब मल्टीपल क्लाउड आके साथ में आप, एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल क्लाउड को यूज करती है, उसी को बोलते हैं मल्टी क्लाउड। ठीक है? क्लियर? यस सर। सर इसमें मतलब टॉप सारे एमएनसी मल्टी क्लाउड ही नहीं है सर। क्या? टॉप अगर हम आईटी कंपनीज ले तो फिर ऑलमोस्ट 90% तो मल्टी क्लाउड ही होंगी ना। डिपेंड्स। सर जो आपने बोला पे एज यू गो, वो खाली AWS के लिए होता है या फिर ये जो प्राइवेट क्लाउड्स रहेंगे मतलब खुद के जो रहेंगे, या फिर अभी आपने जो बोला नहीं, AWS जो पब्लिक क्लाउड है, मेरे को जितना पता है पब्लिक क्लाउड इज पे एज यू गो। प्राइवेट क्लाउड में आप पूरा हार्डवेयर ले रहे हो ना, तो हार्डवेयर का आप इंस्टॉलेशन वगैरह सब आप ही हैंडल कर रहे हो। यस, वहां पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है नहीं, राइट? तो उसका कॉस्टिंग भी बढ़ जाता रहेगा फिर। बढ़ जाता है, ऑब्वियसली बढ़ जाता है, पर वो सिक्योर ज्यादा है कंपेयर टू पब्लिक।
ठीक है, अब लेट से आपकी नेशनल रॉ में काम करते हो आप, रॉ पता है ना आपको, इंडिया का रॉ, यस सर, यस हाँ सर, मालूम है। Yes, sir. सुपर कॉन्फिडेंशियल डेटा है आपका। तो आपका जो पूरा डेटा है वो आप पब्लिक में रखोगे, प्राइवेट में रखोगे? आप बोलोगे ज्यादा पैसे जाने दो, किधर जाएंगे हम? प्राइवेट 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 में। FBI CBI में काम करते हो आप, समझो। कहाँ डालोगे आप अपना डेटा? IT कंपनी में हो, आपके पब्लिक में डाल दोगे? वो हैकर भी अच्छे होते हैं, वो क्या करेंगे, जाएंगे AWS के डेटा सेंटर में चुरा के ले लेंगे। आप क्या करोगे? उससे अच्छा क्या करोगे, आप खुद के इसमें जाके ले लोगे ना। यस यस, यस सर। सर फिर देखो ना, पिक्चर में तो देखा होगा जेम्स बॉन्ड वगैरह के मूवी में, वो क्या करता है, वो कोई तो भी डेटा सेंटर में जाता है, उधर से चोरी करके लाता है ड्राइव वगैरह। हाँ सर देखा है। Yes, sir. Yes. यस सर। क्लियर है? तो वो ऐसे ही नहीं रहती पिक्चर, कुछ दिमाग लगाते वो लोग। अपने इंडिया जैसा नहीं है, हॉलीवुड बॉलीवुड जैसा। ठीक है। हॅलो सर, या. पब्लिक क्लाउडला आपण हे सिक्युरिटी देऊ शकतो ना? देऊ तर शकतो आपण, येस, पण हार्डवेअर तुमचं कसंही डिफरन्स काय डिस्ट्रीब्युटेड आहे. झाला प्रायव्हेट आणि पब्लिक मधला? पब्लिक क्लाउड मध्ये डिफरन्स आहे की मल्टिपल युजर्स त्याला यूज करू शकतात तुमच्या पीस ऑफ हार्डवेअरला. प्रायव्हेट मध्ये फक्त तुम्ही यूज करू शकता. ओके. सर वो मल्टीपल यूजर्स इन द सेंस क्या होगा, वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के रहेगा ना? अब देखो, आप हो 100 लोग, नहीं, यूजर मतलब वही कंपनी, पूरी कंपनी, वो कंपनी के लिए वो हार्डवेयर यही है। तो कंपनी में ऑब्वियसली जो एडमिन्स वगैरह है उनको तो एक्सेस रहेगा ही ना। पर इस कंपनी के बाहर जो है वो उस हार्डवेयर को यूज कर सकता है क्या? नहीं। अब देखो, आप लोग 100 लोग हो, 120 लोग हो, ठीक है, हम सब मिलके AWS का हार्डवेयर यूज करने वाले हैं। अभी ये आपकी कौन सी बैच है? 3 4 5 6th बैच है ये। तो एक बैच में 100 लोग भी पकड़े तो 600 लोग मिलके पूरा AWS का हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। वही हार्डवेयर कोई बड़ी कंपनीज भी यूज कर रही है, एक्सेस कर पाती है या उधर फायरवॉल वगैरह सब लगा है, पर हार्डवेयर तो आप यूज कर पा रहे हो ना उसका। यस सर। तो ये क्या हो गया, पब्लिक क्लाउड। तो यही अगर प्राइवेट होता आप वो भी कर पाते क्या? हार्डवेयर भी जाके देख पाते क्या? वहां पे हार्डवेयर पे मशीन भी लॉन्च कर पाते? नो सर. No. क्लियर है? यस सर। यस। सर फिर ऐसी भी कंपनीज रहेंगी ना जो होल एंड सोल पूरा AWS, मतलब जो पब्लिक रहेगा उस पर डिपेंड रहती है ना, जो पब्लिक क्लाउड यूज करती है, ऐसी भी कंपनीज है। डिपेंड करता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, उस पे सब मैटर करता है। ठीक है। हेलो सर, AWS से हम प्राइवेट क्लाउड में ले सकते? नहीं, उसमें एक चीज होती है EC2 में, डेडिकेटेड होस्ट, उसमें आप हार्डवेयर रिजर्व कर सकते हो, वो बाद में देखेंगे। सर हम हाइब्रिड क्लाउड में हार्डवेयर रिजर्व कर सकते हैं क्या? हार्डवेयर क्लाउड में तो ऑन प्रीमाइसेस है ही ना आपका। ओके, अब आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर यस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। तो क्या क्या सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइड करता है, कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहले होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर क्लाउड पे होस्टेड होता है, आप डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव एक सॉफ्टवेयर ही है। यस, इंस्टाग्राम, एक फेसबुक, ये सॉफ्टवेयर ही है ना, है कि नहीं? यस सर। वो सॉफ्टवेयर को आप डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हो और यूज करते हो, उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो अभी किसी ने बताया कि क्या वो पायरेटेड मूवी डाउनलोड करता हूं, तो वो जो है पोर्टल, जो वेबसाइट बनी है, उसमें वो पैकेट में जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा है, आप ओवर द इंटरनेट उसको एक्सेस करते हो और डाउनलोड करते हो, राइट? यस सर। यस। राइट तो क्या वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है? यस सर। है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या बोलते हैं इसको? Software as a service. गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, इंस्टा, ये सब सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे होस्टेड है? पब्लिक में हो सकता है, प्राइवेट में हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने को क्या लेना देना, राइट?
आप क्या कर रहे हो, ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो उसको, बस उस सॉफ्टवेयर को। यस, क्लियर? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। क्या करना है? सॉफ्टवेयर डेवलप। आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर खुद का रन करना है। क्या करना है आपको? सॉफ्टवेयर रन करना है। रन करना है। तो अगर आपको एक सॉफ्टवेयर रन करना है तो आपको ऑब्वियसली एक एनवायरनमेंट लगेगा, या फिर एक बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म लगेगा जहां पे आप रन करोगे वो सॉफ्टवेयर को। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा मशीन है, उसमें मुझे एक वेब आर्काइव रन करना था। एक एग्जांपल है, इसको डायरेक्टली रिलेट मत करो, जस्ट एक एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे मेरा एक सर्वर है, वेब सर्वर पे ये मेरा एप्लीकेशन है। कल मैंने एक एप्लीकेशन दिखाया था आपको, रॉक पेपर सीजर का। यस सर। डायरेक्टली रिलेट मत करो, जिस समझ के लो। देखो ये जो मेरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसको रन करने के मुझे एक प्लेटफॉर्म लगता है, एक सर्वर लगता है, जावा लगता है। ये जावा एप्लीकेशन है तो मुझे जावा लगता है। एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए मुझे कुछ प्लेटफॉर्म लगता है। तो ये सब करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म लगेगा। यस सर। यस राइट? क्लियर है इधर तक मैंने जो स्टेटमेंट्स किए? यस सर। ठीक है, तो ओवर द इंटरनेट ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्टली आपका सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो या फिर सॉफ्टवेयर डाल के रन करवा सकते हो। उन्हीं प्लेटफॉर्म को बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल है इधर एक, मैं ये एक्चुअली ज्यादा यूज नहीं है इसका, ये थोड़ा अलग। एक मिनट दो मुझे। हाँ, इसका अगर एग्जाम्पल मिलता है तो मैं देता हूं, अभी मेरे पास नहीं है इसका एग्जाम्पल। मेरे कहीं तो भी नोट्स में लिखा है वो एग्जाम्पल, तो मैं बताता हूँ। AWS में एक लैम्बडा बोल के सर्विस है, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। AWS में एक सर्विस है जिसका नाम है लैम्बडा। ओके, वो एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। ठीक है, मैं देता हूँ, और एग्जाम्पल मिला तो देता हूँ आगे। ठीक है? यस यस सर। यस सर। ठीक है। The only difference between software as a service and platform as a service is that software as a service provides access to the software over the internet, while platform as a service provides a platform for software development. मतलब सॉफ्टवेयर एज सर्विस क्या करता है, हम डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को ओवर द इंटरनेट यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एज सर्विस क्या करता है, एक हमें प्लेटफॉर्म देगा जहां पे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंगर हो, आपको जब तक इंडियन आइडल का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आप सिंग कर पाओगे क्या? नो सर। आप फेमस हो जाओगे क्या, वो जीत पाओगे कंपटीशन? आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहां पे आपको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले। यस सर। उसी प्रकार से आपको अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर को वहां पे रख के चलाना है, तो एक प्लेटफॉर्म लगेगा। यस सर। वही प्लेटफॉर्म अगर ओवर द इंटरनेट आपको मिल रहा है, उसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और लास्ट है IaaS। लास्ट क्या है? IaaS। IaaS, that is nothing but infrastructure as a सर्विस। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, आपको और कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस अवेलेबल रहेगा, उसी को बोलेंगे IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एज अ सर्विस का एक बढ़िया एग्जांपल है AWS। क्या है एग्जांपल? AWS। तो वो आपको एक सर्विस दे रहा है। मैं AWS वाला हूं, मैं आपको, ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको रैम चाहिए, CPU चाहिए, आपको ये वर्चुअल मशीन बनाने, आपको ये स्टोरेज चाहिए, ये लो मेरी तरफ से आपको मैं सर्विस देता हूँ, ये लो आप यूज करो इसको। तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है एज अ सर्विस आप यूज करते हो, उसी को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसका एग्जाम्पल क्या है? AWS, Azure, GCP, ये सब उसके एग्जाम्पल है। तो AWS क्या है? AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, और बोल सकता हूं मैं ये पब्लिक क्लाउड है,
या फिर AWS एक पब्लिक क्लाउड है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज कर सकते हैं? यस सर। यस यस Yes, sir. क्लियर? Yes, ठीक है, तो ये आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो ये बेसिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के। आगे अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको AWS का अकाउंट क्रिएट करना है। आपके पास AWS का अकाउंट है? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, AWS का अकाउंट क्रिएट करने का स्टेप लगता हूँ। देखो AWS का जब अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, हम जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं फ्री टायर अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज करने वाले हैं हम? Free tire account. ये जो फ्री टायर अकाउंट है आपका, उसकी एलिजिबिलिटी रहती है 1 ईयर। क्या रहती है? 1 year. 1 ईयर। तो 1 ईयर तक आप ये फ्री टायर अकाउंट मतलब फ्री सर्विसेज यूज कर सकते हो। फ्री टायर अकाउंट क्रिएट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ फ्री हो गया। समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. फ्री टायर अकाउंट बनाया, फ्री टायर अकाउंट बनाया और आप एक बार चले गए उसके अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ फ्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीजें फ्री है, वो भी 10%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी में रह के हम अब क्या सीखेंगे, AWS, और थेरोटिकली हम उसको रिलेट करेंगे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जैसे आपके रहते हैं कंपनी में। कंपनी में ये फ्री टायर यूज होता है क्या, आप बताओ? No, sir. नहीं सर, कंपनी में तो बिजनेस अकाउंट होगा, नो सर, उसमें कुछ नो सर। और कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे, राइट? ठीक है, हमें क्या करना है, फ्री Right, टायर। sir. आप इसका बिल भी लाख्स में आता है, आपके पास है क्या लाखों रुपए बिल भरने को? तो बताओ, नहीं, बिजनेस sir. अकाउंट ओपन करते हैं हम, No, यूज sir. करते हैं हम 16 GB वाली मशीन। ठीक है क्या आपके पास उतना पैसा नहीं? आपके पास महीने के 100-200 रुपए है? Yes, sir. Yes, ये sir. तो बहुत ही ज्यादा बोल दिया मैंने, 100-200 है, तो उतना ही आपको बिल लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्री टायर अकाउंट ओपन करेंगे AWS में। ठीक है, तो AWS का फ्री टायर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लगता है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। क्या लगता है? Debit और credit. डेबिट और, ठीक है, ये जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसमें ये होना चाहिए वीजा या मास्टर कार्ड। कौन सा होना चाहिए? वीजा या मास्टर। वीजा या मास्टर। और एक है वो मैं अमेरिकन एक्सप्रेस है शायद, अमेरिकन शायद, रुपए वगैरह रहेगा वो चलेगा नहीं, आपको लगेगा वीजा या मास्टर कार्ड। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रेंड नहीं तो मम्मी पापा किसी का यूज कर सकते हो, बिल आपको इससे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियली आई थिंक 2 रुपए वगैरह कटते हैं, 3-4 दिन में वापस रिफंड भी हो जाता है। ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि आपका अकाउंट बना है कि नहीं बना है, मतलब ये सिर्फ चेक करने के लिए करेक्ट कार्ड है कि नहीं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो वीजा नहीं तो मास्टर कार्ड आपको लगेगा, और आपका जो भी कार्ड रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा, उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एनेबल चाहिए। वो कैसे पता चलेगा है कि नहीं? अब वो मेरे को भी आइडिया नहीं है, मेरा तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। अगर आपका वीजा वगैरह मास्टर कार्ड है ना, तो बाय डिफॉल्ट होता है। पर तो अगर एप्लीकेशन में होता है ऑप्शन है क्या सर? वो हम्म, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है वो इंटरनेशनल ये ट्रांजैक्शन एनेबल करने के लिए। ये एक्चुअली कैसा है ना, ये बच्चों को एरर आ रहे थे, जो पिछले बैचेस में है ना, बच्चों को एरर आ रहे थे, बन नहीं रहा था अकाउंट, वीजा भी था, बन नहीं रहा था। तो एक ने क्या किया, इंटरनेशनल देखा गया तो एक का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ था, इसलिए वो बन नहीं रहा था। फिर बाद में क्या किया, उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एनेबल किया, फिर जाके मेरे को भी पता चला कि ये ऐसा होता है। नहीं तो मुझे क्या पता, मेरा तो पहले से ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन रहता है, मेरा कार्ड वैसा ही है, तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये एक सीन है इसमें। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रहेगा आपका, 10% चांसेस है कि नहीं रहे, तो एक बार ट्राई करो, नहीं है तो देखो एक बार क्या इश्यू है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एनेबल कर दो। सर ओके, सर एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है सर, वो मैस्ट्रो का कार्ड प्रोवाइड करता है, वर्चुअल वाला। नहीं वो नहीं चलेगा वहां, यहाँ पे दिखता है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर करने वाला हूँ। यूट्यूब पे एक वीडियो किसी ने शेयर की, यानी मैंने देखा था, तो उसमें से बनाया उसने फ्री टायर अकाउंट। तो फिर मुझे आइडिया नहीं उसका, मुझे उसका आइडिया नहीं है, चलता है सर, मुझे उसका आइडिया नहीं है। ठीक है, अगर चलता है तो आप यूज करो, चल गया तो अच्छी बात है। ठीक है, ओके सर।
यहाँ पे है, देखो यहाँ पे दिखा था, क्योंकि मैंने मेरे दूसरा रिको यहाँ पे बच्चों ने रुपए वगैरह किया है, उससे चला है। देखो मीजा है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है और डिस्कवर है। ठीक है, सर डेबिट कार्ड पे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ऐसे लिख के आता है लेकिन वो मुझे आइडिया नहीं है, वो बैंकिंग रिलेटेड है, समझ रहे हो आप? वो क्या है, बैंकिंग रिलेटेड चीज है। मुझे एडब्ल्यूएस का पूछेगा तो समझेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ऑल मेजर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड टू लर्न अबाउट पेमेंट ऑप्शन रिव्यू और एफएक्यू। ये एफएक्यू पढ़ लो, उधर आएगा आपको। एफएक्यू पढ़ लो, उसमें चल जाएगा। मेरा कैसा था, मेरा जो डेबिट क्रेडिट कार्ड है सब वीजा के है। ठीक है, 2 है मेरे पास, 2 वीजा के, वो मेरे ऐसे ही चल जाते हैं। ठीक है, एक कोटक का है, कैनरा, ऐसा कुछ तो भी है मेरा, तो वो चल जाता है वैसे ही। तो आपका भी चल जाएगा, नहीं चला तो आपका ये इश्यू है, समझे? समझ रहे हैं क्या? ये अभी आपको बनाना है मंडे तक। सर इसमें पर्सनली चूज करना पड़ेगा ना? अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जानी है, AWS, मैंने डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा आपको। ठीक है, ओके सर। यस, ये डॉक्यूमेंट को रेफर करो, हो जाएगा। तो गो टू AWS वेबसाइट, फिर क्लिक ऑन फ्री अकाउंट, दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिख रहा है क्रिएट अ फ्री अकाउंट, इधर जाओ। Yes, sir. फिर आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और आपको अकाउंट नेम देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर वो मास्टर कार्ड ही प्रोवाइड करते हैं, मास्टर कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे वर्चुअल। अब ट्राई करो वीजा से। मेरा वीजा ही कार्ड है, मास्टर कार्ड इस नहीं चल, सब चलता सर है। रेगुलर ईमेल आईडी प्रोवाइड करना वर्चुअल आपका कार्ड जो मिलता है ना, नया ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, देखो आप कोई यूट्यूब वीडियो पढ़ के वो इधर बताओ मुझे, बोल रहा हूँ करो। ठीक है, सर चलेगा? सुनिएगा, अगर वो ईमेल जिससे आपका नंबर है तो करो। ठीक है, हाँ सर, रेगुलर ईमेल आईडी आपका जीमेल का कोई भी ईमेल आईडी डालो, वो चल जाएगा। चल ही जाएगा। रेगुलर ईमेल आईडी चल जाएगा आपका। जीमेल आईडी डाल दो इधर। ठीक है, इसको कितना पैसा नहीं मतलब याहू आईडी डालो, ईमेल आईडी होना चाहिए। क्या? हेलो, क्या बोल रहे हो? एक मिनट, अभी एक ईमेल आईडी का कुछ बोला ना, मैं समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हो? मतलब जो पर्सनल यूज है, ऑफिशियल यूज का ईमेल आईडी है, या फिर उसके अलावा दे सकते हैं दूसरा कोई? वो आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको कौन सा ईमेल आईडी यूज करना है, ईमेल आईडी यूज करना है। ठीक है, यस, मेरा रिकमेंडेशन है आपका खुद का ईमेल आईडी पर्सनल डालो इधर, ऑफिशियल मत यूज करो। ठीक है, नहीं तो एक नया बनाओ और इधर डालो। ठीक है, ओके। सीन क्या है, आपका ईमेल आईडी चाहिए, पर्सनल है, रिश्तेदार का है, ऑफिशियल है, वो आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। मैं ये बताऊंगा कि पर्सनल यूज करो। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनल यूज करता हूं। ओके, हाँ। पर मंथ कितना तो पैसा कटेगा? वो जैसे बिल आएगा उसके हिसाब से कटेगा। बिल अपने को कम लाना है, वो कैसे कम लाना है मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो क्या अमाउंट बांट सकते हो? लोड होने तक बाकी बताता हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाउ डू यू प्लान टू यूज AWS, तो आपको पर्सनल बोलना है। क्या बोलना है? हेलो, पर्सनल बोलना है। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, इनिशियली 2 रुपए आपका कटेगा, रिफंड भी हो जाएगा। आपको इधर कार्ड डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, एग्जीक्यूट पढ़ लो अगर और कोई ऑप्शन अभी ऐड हुए होंगे तो। ठीक है, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन का कॉल नहीं तो टेक्स्ट मैसेज आएगा, वो डालना है आपको। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, सिलेक्ट बेसिक फ्री प्लान टू कंप्लीट साइन अप। तो यहाँ पे देखो, एक तो है यहाँ पे बेसिक सपोर्ट जो फ्री लिखा है, डेवलपर सपोर्ट $29 पर मंथ, बिजनेस सपोर्ट $4 पर मंथ, दिख रहा है आपको। इसमें से बेसिक सपोर्ट लेना है आपको। क्या लेना है? फ्री वाला। ये लोग है, कुछ भी नहीं करोगे तो भी $29 आ जाएंगे आप बिल। है क्या पैसे उतने?
आ जाएंगे बिजनेस अकाउंट। तो ये फ्री वाला दिख रहा है आपको, फ्री वाला ही यूज करना है और आगे क्रिएट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जब साइन इन पे जाएगा डायरेक्टली रूट यूजर पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालो, आप लॉगिन कर दोगे आपके AWS के कंसोल पे। ये आपको डॉक्यूमेंट में देता हूँ। अब मैं आपको मेरा बिलिंग दिखाता हूँ। थोड़ा स्लो है मेरा इंटरनेट। कितना है मेरा बिल? ये $2, मतलब 60, कितना, 120 रुपए। कितना है ये? तो फोरकास्ट है। अभी मेरा कितना है बिल? व्यू योर बिल। फोरकास्ट है कितना आएगा। अब मैं मैं 3-4 बैचेस पैरेलल में ले रहा हूँ, तो मेरा तो आएगा ही ना बिल। कितना है अभी मेरा? अभी का बिल देखो, $0.80 करो कन्वर्ट, तो GST के साथ होता है $12। 0.12 करो ना, 0.12 इंटू 73, 0.12 इंटू 73 कितना है? ₹8 मेरा बिल। कितना बिल है? ₹8, 8.76। 8.76 ऐसा कुछ तो भी मेरा बिल आया है जून का। अगर मैं मई का देखूं तो मेरा कितना है? मेरा 1.71 कितना है? ये बिल है, सॉरी इधर। कितना है मेरा मई का बिल? कितना है? $1, मतलब ₹60। ₹60 है बिल। अभी यहाँ पे INR में 132 ऐसा कुछ तो भी आया है। अप्रैल का दिखाता हूं मैं। ये मेरा है, आपका इससे कम आना चाहिए। कितना है? ₹5 बिल है मेरा अप्रैल का। यस, हेलो, Yes, yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. 5.35. Yes, sir. Yes, sir. सर इतने तो पैसे है ना खुद के पास? yes, sir. असं फ्री नसतं ते, मी सांगतो कसं फ्री असतं ते। ते फ्री आहे, पण काय फ्री आहे, कसं फ्री आहे ते नंतर बघूया। आधीच नका विचारू, आत्ताच कळतंय ना तुम्हाला काय करायचंय। अकाउंट बनवायचंय, ठीक आहे। आणि असं बिल येऊ शकतं तुम्हाला एवढं, ₹10, ₹20, ₹30 तेवढं येणारच आहे। आणि कसंही फ्री असेल तरी, कारण की आपण तेवढं त्याला युज करणार आहे। फ्री लिमिटेड गोष्टी फ्री आहेत त्याच्यात, काही गोष्टी आपल्याला ते लिमिटेशनच्या बाहेर पण जावं लागतं, म्हणून हे बिल येतं। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो वरी कम ही बिल आएगा, बट सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, फिर ही कम बिल आएगा। बच्चों को गलती से 800, 1000, 2000, 3000 बिल आया है, क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं सुने। ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. एक को तो सर ये मैंने एक साल के लिए होता है क्या? 1 साल के लिए, वो आगे देखेंगे, EC2 में देखेंगे वो। अभी इसके पास मत जाओ, अभी सिर्फ अकाउंट बनाओ। अभी आपको मैंने क्या बोला है? अकाउंट बनाओ। तो अभी क्या करना है आपको? अकाउंट बनाना है। कैसे वो कैसे बिलिंग होता है वो सब देखने वाला है डिटेल में। ओके, यस सर, और अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है या कैसे? क्या अकाउंट जो है सर मतलब कोई कंफर्मेशन मेल वगैरह आता है क्या? मेल आएगा ना आपको? तो नहीं नहीं, एक्टिवेट के लिए मैं बोल रहा सर। मेल आएगा ना कि एक्टिवेट हो गया है, कांग्रेचुलेशन, उधर दिखेगा ना। जो पर्सनल ईमेल, जो ईमेल आईडी जो यूज करते हैं वही ईमेल डालना है क्या सर इसमें? आपको जो ईमेल आईडी डालना है डाल दो, नहीं तो नया बनाओ। ईमेल नहीं आईडी सर, वो चाहिए। ईमेल आईडी के बारे में इतना नहीं, ईमेल आईडी के बारे में इतना पूछ रहे क्योंकि सिक्योरिटी, मतलब अभी क्या है, क्लास कुछ में जो फर्क, ईमेल आईडी दिया है वही यूज करे या फिर कैसे? उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता, उसको पासवर्ड रहता है। Okay. Yesterday I have created account using my Gmail ID and ICICI credit card. No problem, na? It is working. Yes. Can I access your Yes, account? I it is cannot access your account. Yes, it is working. I'm Yeah, saying that. I cannot access your account. हम क्यों एक्सेस करेंगे आपका अकाउंट? हमारे पास ही इतने अकाउंट है। ठीक है सर, आप बात जब तक आप एक्सेस नहीं दोगे, मैं बोलूँ एक आइडिया दूं। हाँ सर, बोलिए ना। हेलो, एक नया जीमेल आईडी बनाओ, उससे अकाउंट बनाओ, ठीक है? हाँ, ओके सर। नया जीमेल आईडी बनाओ, उसी से आप अकाउंट बना दो, ठीक है? हाँ चलेगा सर। और सर जो अकाउंट बनेगा वो इंस्टेंटली बन जाता है क्या?
या फिर उसको टाइम लेता है फिर वो? इमीडिएटली बन जाता है, इमीडिएटली बन जाता है अकाउंट, इमीडिएटली बन जाता है आपका अकाउंट। ठीक है, ओके देन सी यू टुमारो। कल AWS चालू करेंगे बेसिक। थैंक यू सर। ठीक है, Yes, sir. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you. Okay, Good sir. night. Thank you, sir. गुड नाइट, बाय। Good night, sir. Night, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट सर, गुड नाइट।